माननीय अध्यक्ष जी, मेरा जो प्रश्न था माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति में आरक्षण का अनुपालन किया जाता है कि नहीं, तो माननीय जवाब आया जी हाँ। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ही नहीं, प्रदेश में किसी भी विभाग में जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्तियां निकाली जाती हैं उसमें आरक्षण का पालन नहीं किया जा रहा है और उसका न तो कोई सरकार कभी डाटा देती है। बार बार इस सदन में कई लोगों ने प्रश्न पूछा है, हाँ या ना में उत्तर आ जाता है, लेकिन उसका विस्तृत जानकारी माननीय अध्यक्ष जी नहीं मिलता है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, अभी हरदोई मेडिकल कॉलेज में, प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज में, सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज में जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां हुई हैं उसमें बड़े पैमाने पे आरक्षण की अनदेखी की गई है और मनमानी ढंग से लोगों की नियुक्ति कर दी गई है। और माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश की एक बड़ी समस्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ बैठे, मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि जैसे ही कोई आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती निकलती है तो जो ये कंपनियां होती हैं वो आवेदकों का शोषण करना शुरू कर देती हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ तक कि जो नौकरी के नाम पे तीन महीने 6 महीने की एडवांस सैलरी उनसे ले ली जाती है, तब जाके नौकरियां दी जाती हैं। आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसी जो लापरवाही की जा रही है इस पे रोकथाम की जाए। और माननीय अध्यक्ष जी, आउटसोर्सिंग जो कर्मचारियों की पीड़ा को जानना, उन्हें महसूस करना और भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि एक ही जगह पे जब एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी काम करता है और एक रेगुलर कर्मचारी काम करता है तो दोनों के वेतन में अंतर है। जो रेगुलर कर्मचारी है उसको उसे काम करने का 28 से 30 हजार वेतन मिलता है और जो आउटसोर्सिंग वाला कर्मचारी है उसको 16,000 मिलता है माननीय। और 16,000 में भी माननीय अध्यक्ष जी, एम्प्लॉई ईपीएफ जो 12% कट जाता है, जिसमें 1663 रुपये कट जाता है। एम्प्लॉयर ईपीएफ 13% कट जाता है, जिसमें 1802 रुपये कट जाता है। एम्प्लॉई ईएसआईसी 0.7% कट जाता है तो 104 रुपये कट जाता है। एम्प्लॉयर ईएसआईसी 3.25% कट के 450 रुपये कट जाता है। अगर माननीय अध्यक्ष जी इन सबको जोड़े तो 4,000 से ज्यादा रुपया एम्प्लॉय का कट जाता है। तो 16,000 जो वेतन सरकार कहती है उनको 12,000 से कम मिलता है और जिसका 12,000 आता है उसको 9,000 से कम मिलता है। तो माननीय अध्यक्ष जी, आज के इस महंगाई भरे दौर में 9,000 और 12,000 में किसी भी व्यक्ति के लिए अपना जीवन यापन या परिवार का जीवन यापन करना बहुत कठिन काम है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरे 2 छोटे छोटे अनुपूरक हैं। क्या माननीय उप मुख्यमंत्री जी बताने की कष्ट करेंगे कि प्रदेश में 2022 से अब तक कितने पदों पे भर्ती हुई है और उसमें आरक्षण के नियमों का पालन हुआ है? तो क्या माननीय जी अवगत कराना चाहेंगे कि कितने बैकवर्ड के लोगों को नौकरी दी गई, कितने एससी के लोगों को नौकरी दी गई और कितने ईडब्ल्यूएस को नौकरी दी गई? उसके अलावा जो बचता है माननीय अध्यक्ष जी 40%, उसमें किन किन लोगों को नौकरी दी गई है? ये अनुपूरक है। और दूसरा अनुपूरक ये है, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जो भी स्वास्थ्य विभाग से भर्तियां हुई हैं जिनका वेतन बहुत कम है, उसको बढ़ाने पे क्या सरकार विचार करेगी? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? जी माननीय मंत्री जी। जो माननीय सदस्य ने पूछा है, आउटसोर्सिंग में आरक्षण पूरी तरह से लागू हो रहा है, उसका विवरण आपने पूछा, मैं आपको बता रहा हूं। अभी तक जो नियुक्तियां की गई हैं, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत श्रेणीवार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या सामान्य की 1952 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 3310 है, अनुसूचित जाति की 2880 है, अनुसूचित जनजाति की 152 है, कुल योग 8,294 है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत श्रेणीवार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या सामान्य की 3,449 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 2,616 है, अनुसूचित जाति की 1,771 है, अनुसूचित जनजाति की 23 है, कुल 7,829 है। इसी प्रकार जो अन्य हमारे कर्मचारी हैं वो सामान्य के 5,401 हैं, जो
अन्य पिछड़ा वर्ग के 5,926 हैं, अनुसूचित जाति के 4,621 हैं, अनुसूचित जनजाति के 175 हैं, कुल 16,123 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की जो श्रेणीवार प्रतिशत है सामान्य का 33.49 है अभी तक जो भर्ती हुई है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 36.75 है, अनुसूचित जाति की 28.66 है, अनुसूचित जनजाति की 1.08 है। ये अध्यक्ष जी कम इसलिए है, एसटी के कभी कभी हमें कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं तो उनको हम एससी में समायोजित करके काम चलाते हैं, इसलिए एससी का कोटा बढ़ा हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो आरक्षण की नीति है उससे अधिक हमारी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने पालन करते हुए लोगों को आरक्षण का लाभ दिया। जी मंत्री से जी को बताया कि हरदोई मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज और सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज में आरक्षण में बहुत ज्यादा ही अनियमितता दिखाई गई, उसमें धांधली की गई, उसको भी दिखवा लीजिए आप। दिखवा लीजिए मंत्री। ये सवाल चिकित्सा स्वास्थ्य का है और आपने जो पूछा है वो हम दिखवा लेंगे। धन्यवाद। प्रश्न के साथ डॉक्टर रागिनी।